भारत की नई पीढ़ी शायद मेजर ध्यानचंद को नहीं जानती होगी, नाम भी शायद ना सुना हो, लेकिन उनकी ज़िंदगी से आज भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जल्दी से बताता हूँ क्या। पहला, ऐसा नाम बनाइए अपना जो आपके बाद भी हमेशा जिंदा रहे, अमर हो जाए। ध्यानचंद का असली नाम था ध्यान सिंह, लेकिन वो अक्सर चांद की रोशनी में हॉकी की प्रैक्टिस करते थे और इसी वजह से लोग उन्हें ध्यानचंद कहने लगे और ये नाम आज भी चारों तरफ गूंज रहा है। दूसरा, गलत नियमों को हमेशा चुनौती दें, गलत बात को चुनौती दें। ध्यानचंद ने एक मैच में गोल पोस्ट की चौड़ाई पर सवाल उठाया और बाद में जब जांच की गई तो पता चला कि उनकी बात सही थी। एक बार नीदरलैंड्स में उनकी हॉकी स्टिक तक तोड़कर हॉकी स्टिक को देखा गया कि इसमें क्या है, क्योंकि लोग मानते थे कि उनकी हॉकी स्टिक में या तो कोई जादू है या कोई चुंबक लगी हुई है, क्योंकि जब वो खेलने के लिए जाते थे तो गेंद जो है, बॉल, वो उनकी हॉकी स्टिक से एकदम चिपक जाती थी और लोगों को लगता था कि कहीं इनकी हॉकी स्टिक में कोई चुंबक तो नहीं लगी हुई कि बॉल कैसे चिपक जाती है। तीसरा, पद से ऊपर हमेशा देश का सम्मान करें। वर्ष 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स में भारत ने जर्मनी को 8-1 से हराया और कहा जाता है कि हिटलर ने उस समय ध्यानचंद को जर्मनी की सेना में एक बहुत बड़ा पद ऑफर दिया, क्योंकि हिटलर चाहते थे कि इतना शानदार खिलाड़ी भारत छोड़कर हमारी टीम में खेले और उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ आ जाओ। ऐसा एक किस्सा बताया जाता है और उन्होंने कहा कि हम आपको एक बहुत अच्छा पद देंगे, लेकिन मेजर ध्यानचंद ने इसे ठुकरा दिया। उनके लिए देश सबसे ऊपर था। और चौथी बात, अनुशासन और मेहनत से ही श्रेष्ठता मिलती है, शॉर्टकट नहीं है। ध्यानचंद बहुत गरीब परिवार से थे, कोई साधन नहीं थे, ट्रेनिंग करने का कोई जरिया नहीं था। 16 साल की उम्र में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, इंडियन आर्मी, भारतीय सेना, और वहां रहकर उन्हें यह एहसास हुआ कि वो हॉकी खेलना चाहते हैं। उन्होंने दिन रात मेहनत की और उनकी अगुवाई में भारत ने 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते। 185 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में उन्होंने 570 गोल किए और अपने करियर में 1000 से ज़्यादा गोल किए। वर्ष 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में उनके 14 गोल की वजह से उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। आज हम आपसे बस ये कहना चाहते हैं कि जीवन के खेल में अगर आप सफलता हासिल करना चाहते हैं तो मैदान के अंदर और मैदान के बाहर अनुशासन, साहस और एकता रखना हमेशा सीखें। हर खेल का और हर खिलाड़ी का हमेशा सम्मान करें और नाइंसाफ़ी के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाएं।